चलो बैंक आ गया। हाँ, अब जल्दी से मैडम के पैसे जमा कर देते हैं। कोई शक? ये क्या? यहाँ भी पेन, वहाँ भी पेन। ये लोग तो सब पेन यूज कर रहे हैं, मुझे ही कुछ करना होगा। सर, खाता खोलना है। दूसरे काउंटर पे जाइए, मैं बिजी हूँ। मोरपंख। मोटा भाई, एक पेन देना ने। हाँ बिल्कुल लीजिए। कितना पेन ठीक है या और दूं? लगता है शायर आदमी है, जबरदस्ती लाइफ में पेन चाहिए। अरे मैं लिखने वाले पेन की बात कर रहा था मोटा भाई। आए हाय, थोड़ी देर बैठना पड़ेगा। मैडम। हाय हाय, मैं तो थक गई भाई साहब। अभी तो कुछ किया ही नहीं आपने, फिर थक क्यों गई? बता तो देती, लेकिन मैं थक गई ना भाई साहब। क्या काम है? हमें पैसे जमा करने हैं। तो गुल्लक में करो ना। 5-7 रुपए के लिए बैंक नहीं आते बच्चों। मैडम, हमें अपने नहीं, अपनी मैडम के पैसे जमा करने हैं। तो ऐसा बोलो ना, स्लिप भर के उस पे साइन करो, तभी पैसे जमा होंगे। तो दीजिए स्लिप। दे तो देती, लेकिन मैं थक गई भाई साहब। अरे वाह, कितना अच्छा बैंक है। मुझे पता भी नहीं चला और मुझे नई शर्ट भी पहना दी। ये पेन फेंक दो। मेरा पेन है, नहीं छोड़ूंगा। अरे यार, लेवल 1 से फिर से गेम शुरू करना पड़ेगा। मेरा मतलब है सारी एंट्रीज दोबारा भरनी पड़ेगी। पेन से नहीं, मोर पंख से लिखना चाहिए। ये पुरानी प्रथा है, मोर पंख से लिखो। बैंक का आखिरी पेन भी ले लिया। आज से हम सब लिखने के लिए ये मोर पंख ही इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि देखो बेटा, पंख है तो कलम है, कलम है तो पेपर है, पेपर है तो नोट है, और नोट है तो हर पार्टी में एंट्री है। लेकिन आज के टाइम पे मोर पंख से कौन लिखता है? बेटा, पेन आने की वजह से लोग मोर पंख इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। कितना रोशन होता था मोर पंख से लिखने में। मुझे आज भी याद है, मेरी दादी ने कहा था, हट यहाँ से। ये कौन सा इमोशन है? ये नफरत का इमोशन था। तुम लोग मोर पंख इस्तेमाल नहीं करते हो, मैं हर्ट हुआ। अब बेटा, हर्ट हूँ तो दुख है, दुख है तो जिंदगी है, जिंदगी है तो बर्थडे है, और बर्थडे है तो पार्टी तो बनती है। घूम फिर के बाद पार्टी पे ही खत्म होती है। कोई शक? बेटा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मोर पंख से मेरे पर दादा लिखते थे। इतने सारे पर? हाँ, उनके पर बहुत थे ना। उनका नाम भी परमिंदर था। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, उसका पेपर वर्क मेरे परदादा ने ही अपने पंख से लिखा था। मोर पंख से लिखकर मेरे परदादा ने अकबर को रोक दिया था। क्या? अकबर को कैसे रोक दिया? उन्होंने लिखा था, कृपया आगे ना बढ़े, आगे गड्ढा है। वो रुक गए। अब बेटा, गड्ढा है तो धक्का है, धक्का है तो चीख है, चीख है तो कोई गिरा है, और कोई गिरा है तो पार्टी तो बनती है। वाह भाई वाह, सैलूंगा वर्ल्ड कप में लॉस। तहे दिल से आपका थैंक यू बॉस। वो मोर कहाँ गया? वो मोर कहाँ गया? क्या हुआ खन्ना साहब? ओए गुरु, तिवारी के बच्चे, एक डॉक्टर, एक सन।
मुझे मिल रहा है बड़ा प्रमोशन, तो बताइए। हाँ, मैं इस पेपर पे साइन कर दूं, तुम्हारा प्रमोशन फाइनल हो जाएगा। ओहो, ओ आई, ओहो खन्ना, पेपर खराब हो गया। अब तो प्रमोशन अगले साल ही मिल पाएगा। खन्ना साहब, ये लो मिठाई खाओ प्रमोशन की खुशी में। पर मेरा प्रमोशन तो हुआ ही नहीं। अरे आपका नहीं, कल मेरा हुआ था ना प्रमोशन, उसकी खुशी में। खाओ खाओ। ओए गुरु, स्टेशन पर वेट कर रही है मेरी बुआ, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? ये उस मोर की करतूत है। ये तुमने ठीक नहीं किया। अपने मतलब के लिए लोगों को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। जो काम पेन से हो सकता है वो पंख से नहीं हो सकता। पेन इजी यूज होता है। मोर पंख को कम मत समझना, इसने बड़े बड़े लोगों का मुंह खुलवाया है। मुंह कैसे खुलवाया? मैं तो थक गई भाई साहब। देखा, इनका भी मुंह खुल गया। मैं तो बेटा एक बुक भी लिख रहा हूँ अपने मोर पंख से। इसे समझाने का अब एक ही तरीका है, मुकाबला। आ जाओ फिर अखाड़े में। तुम मोर पंख से बुक लिखो और हम पेन से बुक लिखेंगे। देखते हैं बुक पहले कौन कंप्लीट कर पाता है। अपनी टीम लेकर हमारे घर आ जाना। तुम चारों को हराने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। तो चलो हमारे घर। सब्जी के साथ फ्री मिलेगा धनिया। इस मोरिया की वजह से रुक गया मेरा प्रमोशन। काफिया तो मिला ही नहीं खन्ना साहब। तो प्रमोशन भी कहाँ मिला गुरु? कंपटीशन शुरू किया जाए। एक बार एक बहादुर राजा पोपट था। उसने चील को मारा साए साए, शेर को पीटा ठाए ठाए, कौवे को दौड़ाया काय काय। इस बुक का नाम होगा पोपू। पोपट एक, पंख अनेक। तू क्या लिख रहा है बड़े भाई? गधों की रेस के बारे में लिख रहा हूँ, पढ़ो। टिगड़िक 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 टिगड़िक। ये क्या है? गधे अभी दौड़ रहे हैं ना। बीच के 2 पन्ने खाली क्यों हैं? घोड़े रेस्ट कर रहे हैं और क्लाइमेक्स होगा गुट्टुक गुट्टुक। ये गुट्टुक गुट्टुक क्या है? घोड़े दौड़कर थक गए इसलिए पानी पी रहे हैं। इसकी तो खुद की बॉडी एक पेन स्टैंड है। बुक कंप्लीट हो गई। इंक की बोतल खुली ही नहीं और बॉडी के सारे पंख भी खत्म हो गए। अगर पेन से लिखा होता तो बुक टाइम पर कंप्लीट हो जाती और पंख भी बच जाते। ओए गुरु, उदास मत हो। तू मुझे एक पंख दे दे, अब मैं मोर पंख से अपनी शायरी लिखूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है खन्ना साहब, ये अपनी गलती समझ गया है ना? मोर भाई,
मोरपंख आपकी बॉडी पे ज्यादा अच्छे लगते हैं, उन्हें वहीं रहने दीजिए और पेन यूज कीजिए। तुम लोग सही कह रहे हो। अब मैं अपनी अगली बुक पेन से ही लिखूंगा, क्योंकि बेटे पेन है तो पेपर है, पेपर है तो एग्जाम है, एग्जाम है तो बच्चे हैं, बच्चे हैं तो केक है, और केक है तो पार्टी तो बनती है बेटा। ये घूम फिर कर पार्टी पे ही बात खत्म करते हैं, क्यों ना पार्टी कर ही ली जाए।